राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो चुकी है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में यही है कि सर इतने दिनों बाद तो हमारे एग्ज़ाम फॉर्म आए थे और अब वापस से इसकी डेट एक्सटेंड होना कहीं ना कहीं हमारी तैयारी के अंदर डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। तो वापस से सर ये एग्ज़ाम जो है हमारे कब होंगे और डेट एक्सटेंड जो है आपके कब तक की गई है, और सर इन दिनों हमारी पढ़ाई को किस प्रकार से हम मैनेज करें, क्योंकि सर हम सारी चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं, रिवीजन करते हुए आ रहे हैं। और साथ साथ अगर बात करूँ कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए भी इस समय को यानी इस टाइम टेबल को किस प्रकार से आपको मैनेज करना है, तो इस वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट डिटेल्स यानी इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हाय एवरीवन, मैं राम सेन एक बार फिर से आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पर राजस्थान के अंदर पैरामेडिकल के रिगार्डिंग छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज यहाँ पे आपके एग्जाम फॉर्म डेट एक्सटेंड के बारे में, और साथ में हम ये भी बात करेंगे आपके जो डाउट्स हैं कि सर वापस से एग्जाम कब होंगे या और कितने दिनों तक हमें ये सारी चीज़ें जो है रिपीट करके पढ़नी पड़ेगी, और वापस से जब एग्जाम होंगे तो कब तक होंगे, या फिर हम बात करें कि सर अगर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो क्या अब से भी मैं तैयारी कर सकता हूँ क्या। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों यहाँ पे। उससे पहले आपको बता देता हूँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पैरामेडिकल के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। और दूसरा, अगर आप डिप्लोमा के अंदर किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं और आपको कोई भी चाहे इन्फॉर्मेशन हो, स्टडी के रिगार्डिंग डाउट हो, तो इस नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा, अब हम बात करें हमारे इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो बात है हमारी कि फर्स्ट ईयर के मेन और रिमांडेड जो एग्ज़ाम है आपके दोस्तों, जिसमें आपके कौन कौन से बैचेज इंक्लूड हैं दोस्तों। जिसमें हम बात करें आपके 23-24 का बैच है, रिमांडेड में आपके फिर 19-20 आगे 20-21 के हैं, 21-22 के हैं और 22-23, ये चारों बैच भी इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो ये तो आपके 23-24 मेन एग्जाम और ये आपके रिमांडेड का। अच्छा, हम जो बात करेंगे कि भाई आरपीएमसी ने आपको नोटिफिकेशन के थ्रू कहा है, ठीक है ना, जिसमें क्या रीजन दिया है डेट एक्सटेंड का, ये भी बात करेंगे और इन सारी चीज़ों पे बात करने वाले। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे कि हमारे आरपीएमसी ने, ठीक है, या हम बात करें जो हमारे नाम चेंज होके अभी नोटिफिकेशन आता है तब कि राजस्थान राज्य एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल जयपुर से, कि भाई आपके जो प्रथम वर्ष छात्रों की मुख्य सैद्धांतिक परीक्षा सत्र 23-24 की मुख्य परीक्षा माह जुलाई 25 और पूरक परीक्षा, इन सारे बैचेज के रिगार्डिंग की ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाए जाने की दिनांक में अभिवर्दी करने बाबत, ठीक है ना। तो ये तो सर हैं कि एक्सटेंड तो हुए हैं, इसका कारण इन्होंने क्या दिया है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। कारण के अंदर ये लिखा है दोस्तों आपके कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा आवेदन की तिथियों में संशोधित किया गया है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम बात करें कुछ ना कुछ, या फिर हम बात करें कोई ना कोई आपके एग्जाम के रिगार्डिंग या आपके फॉर्म के रिगार्डिंग कोई कारण रहा होगा जिसके कारण से एग्जाम जो है फॉर्म की डेट आपके एक्सटेंड हुई है। तो ऐसा विभाग के अंदर काफ़ी बार होता भी है, देखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, 5-7 दिन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो अगला हम बात करें यहाँ पे कि सर ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि, जो हमारे पहले की तिथि क्या थी और अब संशोधन तिथि क्या है। तो पहले जो हमारे एग्जाम डेट की अगर अपन बात करें, आपके फॉर्म जो है 22/7 से 25/7, ठीक है ना, इसकी अगर अपन बात करें ये था, ठीक है। और ये विलंब शुल्क के साथ की हम बात करें यहाँ पे, और संशोधित जो तिथि हैं आपके, ये आपके हैं अब आपके 22/7 से लेकर के 30/7 तक, ठीक है। 8 दिन जो है आपके एक्सटेंड किया गया है, और बाकी सारी चीज़ों के अंदर भी थोड़ा थोड़ा एक्सटेंशन, जैसे यहाँ पे डबल परीक्षा शुल्क के साथ 31 से 2 अगस्त हो गया, ठीक है ना। कॉलेज के द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म वेरीफाई करने की तिथि आपकी 11 से 4/8 तक, 4 अगस्त तक का है। तो थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें आपके एक्सटेंड हो गई है, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, लेकिन आप लोगों ने जो है फॉर्म फिल कर दिए हैं, मुझे पता है सारी चीज़ें, क्योंकि स्टूडेंट जो है काफ़ी टाइम से आपके एग्ज़ाम फॉर्म का वेट कर रहा था, तो एग्ज़ाम आते ही फॉर्म निकलते ही आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है सारी चीज़ें। तो दोस्तों एग्ज़ाम का वेट करते करते एग्ज़ाम फॉर्म भी आ गए, एग्ज़ाम फॉर्म भी फिल कर दिया आपने। तो अब आप इंतज़ार किसका कर रहे हो? आप अपने एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हो कि सर एग्ज़ाम कब होंगे। तो आपका यही क्वेश्चन रहता है बार बार जब भी आप कॉल्स वगैरह भी करते हैं तब कि सर हमारा जो है एग्ज़ाम कब होगा, यानी आखिर जो है आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। इसका दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल यह है दोस्तों कि हम लोग जो हैं काफ़ी टाइम से हमारे एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं।
तो एग्जाम जो है अब अगर अनुमानित अगर अपन बात करें आपके, तो ये आपके अगस्त लास्ट वीक या सितंबर फर्स्ट वीक तक जो है आपके हो सकते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर अगर अपन बात करें, ठीक है, लास्ट वीक इसकी बात कर लेते हैं या फिर सेप फर्स्ट वीक की अपन जो है बात कर लेते हैं। तो क्या सर इसके अकॉर्डिंग मैं तैयारी करूं? नहीं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बिना देरी किए हुए अपनी तैयारी में जो कंटिन्यूटी के साथ अभी आप लगे हुए हैं उसी में जो है आप कंटिन्यू लगे रहें और अपनी तैयारी को डे बाय डे जो है अच्छे से करते रहें। इसका कारण होता है दोस्तों कि स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं, तैयारी करने वाले स्टूडेंट दो तरह के होते हैं। एक वो होता है जो एग्जाम डेट की चिंता किए बिना अपनी पढ़ाई को हमेशा से करते हुए आ रहा है, यानी कि 6-7 महीने से कंटिन्यू पढ़ाई करते हुए आ रहा है। एक स्टूडेंट वो होता है जो आपके एग्जाम की डेट आने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हैं या एग्जाम फॉर्म आने पे पढ़ाई स्टार्ट करता है। तो आप खुद सोचिए दोस्तों कि दोनों के अंदर डिफरेंस है, दोनों की तैयारी में डिफरेंस है। तो अगर अपन बात करें यहां पे कि सर अब हमारे एग्जाम कभी भी हो, लेकिन हम यही काम करेंगे कि हमें हमारी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये आप एग्जाम फॉर्म का वेट करते करते एग्जाम फॉर्म भी आ गए, एग्जाम फॉर्म एक्सटेंड भी हो गए, टाइम टेबल भी आ जाएगा, एग्जाम भी आ जाएगा, और ऐसे वेट करते करते फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे और अगले साल फिर से यही सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। कब? जब आप पास नहीं हो पाओगे तब। तो इसलिए आप लोग क्या करें, एग्जाम की जो है अगस्त लास्ट और सितंबर फर्स्ट वीक का इंतजार किए बिना ही अभी से अपनी तैयारी को जो है शुरू कर दीजिए दोस्तों। और तैयारी किस प्रकार से करनी है तो मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है कि अब भी आप जो है अगर आज से शुरू करते हैं दोस्तों, आज से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो भी आप अपने फर्स्ट ईयर के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। बस शर्त यही रहेगी दोस्तों यहां पे कि आपको ईमानदारी का परिचय देते हुए कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा। अब आता है कि सर सिलेबस तो ठीक है, जैसे काफी बार मैं देखता हूं दोस्तों कि स्टूडेंट्स को सिलेबस के बारे में नहीं पता होता है कि सर हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, हीमेटोलॉजी सब्जेक्ट है हमारा, हम स्टार्ट कहाँ से करें, सीपी है तो हम स्टार्ट कहाँ से करें। आपको पता है डीएमएलटी के सब्जेक्ट के अंदर भी आपको कुछ सब्जेक्ट को समझने की जरूरत है, कुछ कुछ टॉपिक आपके इधर भी दे रखे हैं, कुछ टॉपिक आपके इधर भी दे रखे हैं, लेकिन सब्जेक्ट के नाम के अंदर ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। इसलिए मैं आपको मेरी क्लास के अंदर भी टॉपिक स्टार्ट करवाने से पहले सब्जेक्ट के बारे में समझाता हूँ, सब्जेक्ट का एनालिसिस करवाते हैं, उसका इंट्रो पढ़ाते हैं आपको, ताकि सारी चीजें आपको समझ में आए। तो सबसे पहले आप क्या करें, आपका फर्स्ट स्टेप यही है दोस्तों कि आप सिलेबस को समझिए। मैं अभी भी कह रहा हूं अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो सिलेबस को आप क्या करें, समझो दोस्तों, सिलेबस को समझो। सिलेबस के रिगार्डिंग आपके मैंने सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी दे रखे हैं, एप्लीकेशन में भी दे रखे हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। सिलेबस होने के बाद आप क्या करें दोस्तों, डेली जो है डेली 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, 2 सब्जेक्ट जो है स्टार्ट करें पढ़ाई करना, ठीक है। और दूसरा हम बात करें यहां पे रिवीजन मोड जो है अभी आपका बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो हो सके अगर आप जब भी पूरे दिन के अंदर जब बोर हो जाते हैं तो उस समय आप जो है अपने हाथ में चार्ट होना चाहिए, आपके नोट्स होने चाहिए जो आप हैंड रिटन, ठीक है ना, हाथ से लिख के बनाते हो। अभी भी कह रहा हूं जब तक लिखोगे नहीं अपने हाथ से तब तक सीखोगे नहीं। आरपीएमसी का एक एग्जाम ऐसा है कि उन्होंने आपको हैंड रिटन प्रैक्टिस के लिए बोला है कि लिखकर आपको एग्जाम फाइट करना है। तो ये स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमी है कि वो हमेशा क्या करता है कि किताब से जो है नोट्स को क्या करता, पढ़े ही जाता है, रीड करने से याद नहीं होती चीजें। जब तक हाथ से लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। जितने सब्जेक्ट हैं मैं पहले भी बार बार कह चुका हूं, उतनी रफ कॉपी डालिए और प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। आप जितना प्रैक्टिस करोगे वहां पे आपको 5 ही क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, अगर आप 35 से 40 क्वेश्चन अटेंड कर लोगे तो वहां पे आपका फायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। और आता है कि पर डे आप क्या करें दोस्तों, पर डे कम से कम जो है आपके 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, लिख करके 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें दोस्तों। और इसके साथ में मैं बात करूं दोस्तों, आप डायग्राम प्रैक्टिस करें, ठीक है। कोई हार्ड और फास्ट काम नहीं है दोस्तों, आराम से आप कर सकते हैं। इतना कोई आप इंपॉर्टेंट काम घर पे करते नहीं है। अगर घर वालों को ऐसे भी कहोगे ना हमारे एग्जाम है, तो वो इतने समझदार हैं कि आपको सारा काम देना बंद कर देंगे। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ो, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो।
लेकिन इन दिनों आपको जो एक चीज़ डिस्टर्ब करती हैं उनका 30 दिनों के लिए अभी जो समय आपके पास बचा हुआ है उस समय आपको उसका त्याग करना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा कंप्लीटली आप उसको दूर रख दो अपने से, नहीं, लेकिन आप जब भी लाइब्रेरी में बैठे हैं पढ़ाई कर रहे हैं 3 से 4 घंटे कंटिन्यू, उसके बाद आप 15 मिनट का गैप लीजिए, उस समय आप अपना जो भी मोबाइल चला रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप उस समय देखें, लेकिन बार बार जो है इससे आप डिस्टर्ब नहीं होवे। क्योंकि अगर आप ईमानदारी का परिचय देते हुए पढ़ाई करते हैं तो इन सभी चीज़ों को आप दूर करके पढ़ाई कर लेंगे और लास्ट में जब आपका रिजल्ट आएगा तो ये सारी चीज़ों का आपको रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। इससे ज़्यादा आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप मैच्योर हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आपको व्हाइट कोट मिला है तो ऐसे ही नहीं मिला है, आप खुद समझदार हैं, तो अपने टाइम को बढ़िया तरीके से कंज्यूम आप कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना आपको, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं अभी प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है ना, उनका आपको सॉल्यूशन करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं कि सर हम जो है हिंदी मीडियम से हमें कैसा लिखना है, तो आपको हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम के अंदर वहां पे मिक्स लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। मिक्स लैंग्वेज के नोट्स कैसे होते हैं, जिसमें आपके हिंदी भी होती है प्यारे दोस्तों, इंग्लिश भी होती है, हिंदी भी होती है, इंग्लिश भी होती है, ये आपका जो है मिक्स लैंग्वेज में नोट्स हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपके जो है। अगला हम बात करें यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपके जैसे मैं बात करूँ ये DMLT वालों के लिए मिक्स लैंग्वेज के अंदर नोट्स बना रखे हैं। ये DRT के अंदर आपके जैसे एक्सरे का पोर्शन है तो इसको भी आप मिक्स में बना सकते हो। ये मैंने खुद ने अपने हाथों से नोट्स बना सके हैं, क्योंकि ऐसे किताबों के अंदर आपको इस प्रकार के नोट्स तो मिलेंगे नहीं, ठीक है, मिक्स तरीके से ही बनाने। जब रोंजन कैथोड रे एक्सरे ट्यूब कैथोड रे ट्यूब पर वर्क कर रहे थे तो उसमें तो ये हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में ऐसी अपन कंटेंट, ये RPMC की बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हमें इस प्रकार से लैंग्वेज लिखने का अवसर देती है, वरना हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश में प्रॉपर तरीके से नहीं लिख पाते हैं, ठीक है भाई। तो ये भी एक अच्छी बात है, RPMC के द्वारा हमें अवसर प्रदान किया गया। अगला हम बात करें कि आपको आंसर रिटन प्रैक्टिस की मैं भी बात कर रहा था, आपको हर एक क्वेश्चन को इस प्रकार से उसका निचोड़ निकाल कर पढ़ना है, तब जाके आपकी सटीक तैयारी होगी। आप अगर इस एग्जाम को भी हल्के में लेके पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं तैयारी करना इजी गोइंग है, लेकिन एग्जाम को हल्के में नहीं लेना। क्यों? क्योंकि भाई साहब डिप्लोमा करने के बाद आपको कोई वैकेंसी फाइट नहीं करनी होती है, राजस्थान के अंदर सीधी भर्ती आती है, तो परसेंटेज ही तो बढ़ाना है ना, उसके लिए पढ़ना। ऐसे मान के चलिए अभी आपका यही एग्जाम आपको नौकरी दिला के देगा, और यही देने वाला है, डिप्लोमा के परसेंटेज बेस पे ही तो आपको नौकरी मिलेगी। तो इस एग्जाम को आप जो है अच्छे से अपने माइंड में सेट करो और बढ़िया तरीके से मेहनत करके इसको फाइट करो दोस्तों, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आप क्लियर हो सकते हैं। ये सारे PYQ पेपर हमने आपको एप्लीकेशन के अंदर जो है अवेलेबल करवा रखे हैं, काफी सारे पेपर हो जाएंगे ऐसे, और ये आपके बेसिस भी चल रहे हैं जो आपके मिक्स लैंग्वेज के अंदर चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा मैं बात करूं, इन सभी चीजों के लिए जो है आप क्या करें, एप्लीकेशन डाउनलोड करके विजिट करें, जहां पे आपको, ठीक है ना, डिप्लोमा फाउंडेशन भी मिल जाएगा। जैसे अभी जो नए बैच वाले स्टूडेंट हैं 2024 की बात करूं, ठीक है, और 2023 सेशन और इससे पहले जिनके अभी एग्जाम होने हैं वो भी आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी आप काफ़ी सारे स्टूडेंट के दिक्कत भी आ रही है कि सर अभी 1 महीना बचा हुआ है तो हम बैच लेके कैसे तैयारी करें। उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए देखो, ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने जो है 30% जो है आपके डिस्काउंट ऐड करवा दिया है सभी कोर्सेज के ऊपर। आप जो है बढ़िया तरीके से अब अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं बोथ मीडियम के नोट्स के साथ, ठीक है। तो एक बार आप पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करके विजिट जरूर करें, जहां पे डेमो क्लासेज भी दे रखी हैं, और एक पढ़ने का नया तरीका मैंने स्टार्ट करवाया है, 3D के अंदर अपन सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से जो है रिटन एग्जाम की तैयारी भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।